कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मैं कुमुद पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी विषय में हिंदी द्वितीय भाषा 11th क्लास का पहला काव्य जो कि है साधो देखो जग बोराना। क्या काव्य का नाम है? साधो देखो जग बोराना। वह पद आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। तो कवि परिचय जो है उनमें कवि कौन है? तो साधो देखो जग बोराना के कवि है कबीर जी। ऐसे तो कहा जाता है कि भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर जी का जो नाम है वो सर्वोपरि है। उनका जन्म काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि नीरू और मीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया है। ऐसे तो वो निरक्षर कहलाते हैं, मगर मानव प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़कर वह पंडित हुए। रामानंद उनके गुरु थे। उनके द्वारा ही उन्होंने राम नाम का मर्म सीखा। ऐसा कहा जाता है कि उनके युग में जो धर्म के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो कुरिवाज है, जाति पाति, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद जैसे धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर उन्होंने विरोध किया है। उनके पास अनुभव का असीम भंडार है और उनका जो अनुभव है वह कविता पाठक और श्रोताओं पर गहन असर डालता है। कबीर की भाषा जो है वो कहा जाता है कि सद्दुकड़ी है। उनकी भाषा सद्दुकड़ी कहा जाती है। उनमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में स्थगित है। उनका प्रमुख जो ग्रंथ है उसका नाम है बजीक। क्या नाम है? बजीक। उनके 3 विभाग हैं, यानी कि 3 भाग हैं। उनका नाम भी है रेमनी, सबद और साखी। और ये जो पद उन्होंने दिया है जैसे साधो देखो जग बोराना, तो यह पद में उन्होंने क्या बात की है? तो इस पद के अंदर उन्होंने बात की है कि धार्मिक जो बाह्य आडंबर है उसे वो पसंद नहीं करते हैं। ईश्वर कैसे है, उनको कैसे प्राप्त करना है। जो हम सब लोग हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाह्य देखाव दिखाते हैं कि मूर्ति पूजा में मानते हैं। कबीर जी इनका विरोध करते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों को लेके, दोनों धर्मों की जो परंपरा है उनको लेके उन्होंने बात की है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदू की ही बात की है या मुस्लिम की। दोनों में जो बातें होती हैं जो धर्म के साथ जुड़ी हैं उनकी बात कबीर जी ने यहाँ बहुत खुलकर बताई है। उपदेश दिया है। किसको उपदेश दिया है? तो कहा जाता है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो ऐसा मानते हैं कि हम धर्मों को सही से चला रहे हैं, उनको जैसे कुछ सीख देते हैं वैसे हैं यही हमें यह पद में दिखाया गया है। तो हम आज यह पद विस्तार से देखेंगे। तो चलो हम आज पद पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ कवि ने क्या लिखा है पहली पंक्ति में, साधो देखो जग बोराना। क्या लिखा है? पहली एक ही लाइन में ऐसा लिखा है कि साधो देखो जग बोराना। अब बोराना का मीनिंग क्या होता है? पागल। बोराना यानी पागल। तो कवि ने पहले टाइटल ही ये दे दिया है कि साधो देखो भाइयों संसार पागल है। कौन पागल है? कबीर जी कहते हैं कि देखो भाइयों, समझो लोग पागल है, समाज के सभी लोग पागल हैं। ऐसा पहली लाइन में कवि ने हमें कहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं, क्यों पागल है? तो देखते हैं हम। साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमान। अब यहाँ देखो, साची, साची का मतलब होता है सच्ची बात। क्या होता है साची का मीनिंग? सच्ची बात। मारन, मारन यानी मारना। क्या करना? मारन यानी मारना। अब यहाँ पे लिखा है पतियाना। पतियाना का मतलब होता है विश्वास करना। और दौ लिखा है, दौ यहाँ लिखा है ना कि
तो दो का मतलब होता है दोनों। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि साची कहो तो मारन धावे, यानी कि कोई हमें सच्ची बात बताता है तो हम क्या करते हैं, उससे मारने भागते हैं। बराबर है। क्या कहा है, कोई उन्हें सच्ची बात बताता है लोगों को। कबीर जी ये कह रहे हैं कि लोगों को शायद हम सच्ची बात बताते हैं तो उसकी बात वह सुनता भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छे लोग कोई अच्छा विचार हमें देते हैं तो विचार सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते हैं। उसकी बात पर उन्हें गुस्सा आता है। जो हमें यह समझाते हैं कि सच्ची बात है तो जो कह रहा है उसकी बात तो सुनते ही नहीं है, मगर सामने उस पर गुस्सा करते हैं। फिर क्या कहते हैं, और वे उसे मारने दौड़ते हैं। मैंने यहाँ कहा ना, मारन यानी मारना। क्या करते हैं, उसे अगर सच्ची बात बताओ तो वो मानते नहीं है, उल्टा हम पे गुस्सा करते हैं और मारने दौड़ते हैं। हिंदू क्या कहते हैं, अब उसमें लिखा है झूठे जगपति आना, झूठे जगपति आना। अगर कोई हमें झूठी बात बताता है, ये संसार में ये चल रहा है, उसी को देख कर कबीर जी ने ये कहा है कि अगर कोई हमें झूठी बात कहता है तो उसे हम बड़े चाव से सुनते हैं। चाव से यानी बहुत ध्यान से हम उसे सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं। यानी कहा गया है ना, कहावत है ना कि झूठ का बोलबाला है। तो यहाँ कबीर जी ने यही कहा है कि कोई सच्ची बात कहता है तो हमें वो पसंद नहीं है, मगर कोई झूठी बात करता है तो हमें उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। यानी उसके सच और झूठ की पहचान नहीं रह गई। मनुष्य को रियल लाइफ में भी यह पहचान होनी बहुत जरूरी है कि कौन सी बात सच है, कौन सी गलत है। मगर अब क्या हो रहा है कि जो सच है वो हम समझते नहीं, या समझते हैं तो सुनना नहीं चाहते, यानी सुनना चाहते तो शायद गुस्सा करते हैं। मगर जो लोग हमें झूठी बात बताते हैं उसे समझते भी हैं और हम उस पर अंधविश्वास कर लेते हैं। तो कबीर जी ने हमें यह बताया है कि सच्ची बात सुनो, मगर हम सुनते नहीं हैं, उस पर गुस्सा करते हैं। और फिर आगे क्या बताएं, हिंदू कहते हैं राम हमारा। हिंदू क्या कहते हैं कि राम भगवान हमारे हैं। तो मुस्लिम क्या कहते हैं, तो मुसलमान रहमान। आपस में दौड़ू लड़े मरतू है, मरम कोई न जाना। सो क्या कह रहे हैं, देखो हिंदू ये कह रहा है कि भगवान राम हमारे हैं, वो सर्वस्व है। और मुसलमान क्या कह रहे हैं, रहमान, तो रहमान हमारा सर्वस्व है। मुसलमान भी उनके धर्म के जो गुरु है उनको, या भगवान है, अल्लाह है, उसे सर्वस्व मानते हैं। इस बात को लेकर वो आपस में झगड़ते हैं। जो मैंने कवि परिचय में बताया कि कबीर जी सख्त विरोधी है किस बात के, यानी हिंदू मुस्लिम धर्म के बारे में जो परंपराएं हैं, रूढ़िये हैं, तो उस पे वह विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया है हमें कि आपस में झगड़ते हैं और कट मरते हैं, झगड़ा करते हैं और अंदर अंदर मर जाते हैं, पर सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। कभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि राम हमारे हैं, मुसलमान कह रहा है कि रहमान हमारे हैं। एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। सभी वह जोड़ के बैठा है कि हमारा जो भगवान है, हमारा जो अल्लाह है, वही श्रेष्ठ है। तो वह बताने में अंदरों अंदर झगड़ा करते हैं और मर भी जाते हैं। आगे कबीर जी हमें क्या कहते हैं, देखिए, बहुत मैली मोही नेमी धर्मी प्रातः करे स्नाना, आत्म छोड़ी पसाने पूछे तिनका थोथा ज्ञान। आगे क्या कहा है, आसन मारी दीम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। क्या कहा है ये पंक्ति में कि बहुत मिले में मोही। अब मोही का मीनिंग क्या होता है, मोही यानी मुझे। फिर नेमी धर्मी। अब नेमी धर्मी का मतलब होता है नियम का, यानी कि धर्म का पालन करने वाले। नेमी यानी नियम, धर्म का पालन करने वाले। प्रातः करे स्नाना। स्नाना का मीनिंग होता है स्नान करना। हम जो स्नान करते सुबह, यहाँ किसकी बात कही है, जो धर्म को बहुत मानते हैं। शायद आपने वो पिक्चर देखी होगी, ओ माय गॉड। तो वहाँ आपने देखा होगा कि जब लास्ट टाइम के अंदर कटघरे के अंदर सबको बुलाते हैं
कि ये जो भूकंप आया वो किसकी वजह से आया, तो सभी धर्म के संप्रदाय के लोग वहां बैठे थे, वो भगवान के बारे में बता रहे थे। वो क्या कर रहे हैं, खुद का आडंबर बाहर दिखाए। हम लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो जो करते हैं हमारे भगवान श्रेष्ठ है, मुस्लिम है तो वो बता रहे हैं हमारे श्रेष्ठ है, तो वो ही बात यहाँ पे कवि ने भी हमें बताई है। तो आगे देखिए, आत्म छोड़ी, आत्म यानी आत्मज्ञान, पासने पूंजे, पसाने, पसाने का मतलब होता है पत्थर, तिनका थोथा ज्ञान, अब थोथा का मतलब होता है खोखला, आसान मारी दंभ, धरी बैठे, मन बहुत गुमाना, अब गुमाना का मतलब होता है गर्व या घमंड। अब कवि यहाँ क्या कह रहे हैं हमें ध्यान से देखना है। कवि कहते हैं कि नियम धर्म का पालन करने वाले जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारा धर्म बेस्ट है, हम जो करते हैं वो बेस्ट है, जो मूर्ति पूजा में हिंदू धर्म लोग मान रहे हैं उनका विरोध करते कवि इसने कहा है हमें कि जो धर्म का पालन करने की बात करते हैं वह लोग मैंने देखे हैं वो कैसे होते हैं। तो कवि ये कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, उनके नियम के अनुसार सुबह जल्दी उठना या गंगा स्नान करना ऐसे भी आ सकता है, या स्नान करना, पूजा आदि कार्य करना, वो सब नियम है। हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में आरती, पूजा, सुबह जल्दी उठना, आसन करना, उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। मगर कबीर जी ने यहाँ यह बात की है कि सुबह उठ के स्नान करना, वो सब क्या करते हैं, ढोंग करते हैं। यहाँ कबीर जी ने हमें ये बात बताई है। उनका ज्ञान कैसा होता है, खोखला, जो ये नियमों को पालन करते, सुबह उठो, स्नान करो, पूजा करो, मूर्ति पूजा करो। तो कबीर जी कहते हैं कि वह ज्ञान जो है वो कैसा है, खोखला है। उनके पास रियल जो ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान, वो नहीं है। ऐसे लोग आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, खाली ढोंग करते हैं। हमारे समाज में ऐसे कई प्रकार के लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसीलिए कबीर जी ने यहाँ यही बात बताई है कि हमको रियल जो आत्मज्ञान होना चाहिए, उनका महत्व भी उनके पास नहीं होता है, उनकी समझ भी उनके पास होती नहीं है, और वो दूसरों को समझाते हैं। तो कबीर जी ने यह बात बताई है। और पत्थर या मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ यहाँ कबीर जी ने अपने बात की है कि मूर्ति पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, सुबह उठते हैं और वो नियम का पालन करते हैं। ऐसे लोग को रियल जो आत्मज्ञान होना चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए, वो होता नहीं। इसलिए कबीर जी ने यहाँ मूर्ति पूजा करते हैं वो लोगों को भी विरोध प्रकट करते हुए हमें यह बताया है। और लास्ट पंक्ति में हमें क्या कहा है कि आसान मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत घुमाना। और वह हमें क्या सिखाते हैं कि आसान और ध्यान की बात करते हैं, और उस पर उन्हें बहुत गर्व, अभिमान या घमंड होता है कि भाई हम जो नीति नियमों का पालन करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ध्यान आसन करते हैं, उनको इस बात का बहुत अभिमान, गर्व है, और उनको यह लेके वो अपने साथ चलते हैं कि हम जो धर्म का अनुशासन कर रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट है। यहाँ हमें यह बात बताई है। आगे कबीर जी हमें क्या कहते हैं, देखते हैं। पीपर पाथर पूंजन लागे, तीरथ बर्त बुलाना, माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। यानी पीपर, पीपर यानी पीपल का पेड़, पाथर यानी पत्थर, पूजन लागे, तीरथ, अब भुलाना का मतलब होता है व्यस्त होना। आगे है यहाँ पे दिया गया है साखी, तो साखी का मीनिंग होता है ज्ञान या वैराग्य। फिर शब्द, यहाँ पे शब्द है सबदे, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दे, तो उसका मीनिंग होता है परमात्मा का सूक्ष्म नाम। फिर आत्म खबर न जाना, आत्म यानी आत्मज्ञान। अब यहाँ कवि ने क्या कहा है कि कैसे लोग बाह्य आडंबर, आगे हमने देखा आगे की पंक्ति में कि कैसे लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं,
पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। और उसके आगे कवि ने हमें बताया है, कबीर जी ने कहा है कि बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा ज्यादा करते हैं मगर धर्म के नाम पर। तो ऐसे लोग जो होते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पीपल के वृक्ष में पानी देते हैं, पत्थर यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में अपना समय जो है व्यतीत करते हैं, व्यस्त करते हैं, यानी कि बर्बाद करते हैं। यहाँ कवि कबीर जी ने हमें बहुत अच्छा यह कहा है कि भगवान को पाना है, तो भगवान को पाने के लिए हमें यहाँ वहाँ उधर नहीं खोजना। भगवान हमारे अंतर मन में ही बैठे हैं, वहाँ ढूंढो भगवान, नहीं कि मूर्ति पूजा से, नहीं कि पीपल के पौधों को पानी देने से या तीर्थ स्थानों में घूमने से हमें भगवान नहीं मिलने वाले। कबीर जी ने हमें यह बताया है, तीर्थ स्थानों में घूमने से हमारे समय का व्यय हो रहा है, ऐसा कवि ने हमें यह पंक्ति में बताया है। और आगे क्या कहा है, माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। कितने लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ हिंदू की बात तो की है मगर उनके खुद के कबीर जी ने संप्रदाय को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने भी यह लिखा है कि कितने लोग ऐसे होते हैं, माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, छाप तिलक लगाते हैं और यह दिखाते हैं कि हम धर्म के अनुयायी हैं। हम लोग ऐसा कहा जाता है ना कि भगवे कपड़े पहनो। साधु लोग क्या करते हैं, कैसे साधु की परिभाषा हम कैसे देते हैं कि साधु होता है तो वो केसरिया रंग के कपड़े पहनता है, तिलक लगाया होता है, गले में माला होती है, तो हम समझ जाते हैं कि वो साधु है। ये नॉर्मल उसका बाह्य देखाव है। तो कवि यहाँ यह बाह्य देखाव को बता रहे हैं कि जो खाली दिखावा करते हैं ना धर्म के नाम पर, वे लोग ऐसा ही करते हैं, यानी कि माला धारण करते हैं, टोपी पहनते हैं, छाप तिलक लगाते हैं। मगर ये लोग जो है, कवि ने नीचे की पंक्ति में कहा है, साखी सबदे गावत भूली, यानी कि ज्ञान वैराग्य के नियम वाली साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम का प्रचार करते घूमते हैं। क्या करके घूमते हैं, तो तिलक लगाया, साधु के कपड़े पहने, टोपी पहनी, नियम बताए और कौन सा प्रचार करते हैं, भगवान का। ज्ञान वैराग्य किसे कहते हैं, वह नियमों वाली साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम का प्रचार करते फिरते हैं। भगवान ऐसे है, भगवान को ऐसे प्राप्त किया जाता है, भगवान यहाँ बसे है, ये करो, पूजा करो तो हमें भगवान प्राप्त करते हैं। रियल में ऐसा कहा जाता है कि कितने समाज में ऐसे साधु संत हैं कि जिसे हम सच्चे साधु किसे कहें, सच्चे संत किसे कहें, यह भी खोजना बहुत मुश्किल है आज के समय में। क्योंकि समाज में देखा जाए तो इतने सारे साधु संत हैं जो लोगों को सही रास्ता दिखाने के बजाय उसे गलत रास्ते पे ले जाते हैं। सभी को हम साधु नहीं कह सकते, सभी को हम संत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो सच्ची राह बताने वाले गुरु होते हैं वो हमें खाली बाह्य आडंबर, बाह्य नीति नियमों को दिखाते हैं। कितनी बार हम देखते हैं ना, कोई ऐसा साधु होता है कि चलो यह मंत्र बोलो आपका काम हो जाएगा, यह करो आप, यह विधि करो तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे हमें भगवान प्राप्त होते नहीं, ऐसे हमें कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। यहाँ ही बात को एकदम इजीली बताने के लिए कबीर जी ने यह दोहे में हमें ये बात कही है, ये पद में हमें यह बात कही है कि ये जो सब लोग होते हैं घूमते रहते हैं, सबको ये ज्ञान बांटते रहते हैं, मगर उनको रियल में जो आत्मज्ञान होना चाहिए या खुद को आत्मज्ञान के बारे में कुछ पता होता नहीं है। वो सबको सिखाते हैं मगर खुद को भगवान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, जहाँ तक आत्मा की शुद्धि नहीं होती, मन शुद्ध नहीं होता, भगवान हमें कभी मिलने वाले नहीं। यह बात कवि ने हमें यह उदाहरण के द्वारा बताई है। आगे की पंक्ति में कवि हमें क्या कहते हैं तो देखते हैं, घर घर मंत्र जो देने फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुवा सहित शिष्य सब डूबे, अंधकार पछताना। देखो अब कवि ने, कबीर जी ने हमें यहाँ कहा है कि
अभी यहाँ जो शब्दार्थ है पहले हम वो देख लेते हैं कि घर घर मंत्र। तो घर घर मंत्र यानी मंत्र देना, उसका मीनिंग क्या होता है? कान फूकना और शिष्य बनाना। हमें आडंबर का प्रचार करना है, हम प्रचार कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कवि ने शुरू से लेके जो यहाँ तक है वहाँ की बात की है। तो कवि ने हमें ये बताया कि ढोंगी लोग, आडंबर वाले, धर्मों को आगे बढ़ाने वाले, कि जो उसके पास आत्मज्ञान है ही नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं? तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ क्या है ना, घर घर मंत्र जो देने फिरत, घर घर जाके वो कान फूक कर शिष्य बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? माया के अभिमाना। अब यहाँ क्या है? माया के अभिमाना, माया में लिपटे हुए ऐसे लोग जो घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं, यानी कि मैंने कहा आपको जैसे कि इसको शिष्य बनाते हैं। ऐसे शिष्य बन भी जाते हैं तो क्या होता है? अगर हमें ज्ञान ही ना हो, शिष्य बन गए तो वो शिष्य क्या काम के? तो यहाँ नीचे ही वही पंक्ति में कवि ने कहा है कि गुरु वा सहित शिष्य डूबे। ऐसे शिष्य से शिष्य तो डूबता ही है, साथ ही कौन डूब जाता है? गुरु को भी डुबा देता है। अंतकाल पछिताना, फिर लास्ट में कवि ने हमें कहा है कि अंतकाल, तो ऐसे जो गुरु को जो शिष्य लेके डूबता है, अंत समय उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी होता नहीं है। यानी हमें क्या कहा है कवि ने? माया में लिपटे ये लोग घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं। ऐसे शिष्य खुद तो डूब जाते हैं, साथ में गुरु को भी डुबा देते हैं। फिर उनके पास क्या होता है? पछतावा। उस पछतावे के सिवाय और कुछ भी उनके पास रहता नहीं है। कबीर जी आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं हम देखते हैं। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुरान, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। अब कवि ने यहाँ क्या कहा है कि बहुत देखे मैंने पीर ओलिया, यानी कि अब बात की है मुस्लिम समाज की। अब तक हिंदू समाज में जो लोग थे जो आडंबर कर रहे थे उनकी बात की, अब उन्होंने मुस्लिम समाज में भी होने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं और उनका जो खोखला ज्ञान है उसे समाज में प्रसारते हैं, उनकी बात की है। तो बहुतक देखे पीर ओलिया, तो उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सारे पीर और ओलिया देखे हैं, वो किताबें और कुरान पढ़ते हैं और ज्ञान देते हैं, लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं। उन लोग क्या करते हैं? वो भी यह काम करते हैं कि वो कुरान पढ़ते हैं और उसके द्वारा वो लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं। और उन्हें क्या करते हैं? मृत्यु का भय, आदमियों को सबसे ज्यादा मृत्यु का भय वो उनको देते हैं, लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। वे लोग को मजार में बुलाते हैं। मजार में बुलाना यानी कि कब्र में बुलाना। अब यहाँ ओलिया क्या कह रहा है कि ओलिया यानी कि संत जैसे ही होते हैं, और पीर, मैंने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पीर और ओलिया को देखे हैं जो क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हैं, उसमें से लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं, उनको मृत्यु का भय देते हैं और फिर मजार में बुलाते हैं। तो मैंने मुस्लिम समाज में भी वही देखा जो हिंदू समाज में हो रहा है। यह कबीर जी हमें इस काव्य पंक्ति में बताते हुए कह रहे हैं। आगे कबीर जी हमें क्या कह रहे हैं? लास्ट पंक्ति में देखते हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिबह व झटका मारे, आप दो घर लागी, या बीदी हसत चलत है, हमको आप कहावे सयाना, कहे कबीर सुनो भय साधो, इनमें कौन दीवाना। देखो कवि ने हमें क्या कहा है कि हिंदू की दया, कबीर कहते हैं कि हिंदू की दया की भावना, हिंदू दया की भावना तथा महर यानी कृपा, मेहर यानी कृपा, तुर्कन इतने मुस्लिम, यानी कि मुसलमानों की कृपा की दृष्टि इन दोनों के हृदय से गायब हो गई। किसकी बात की? दोनों
धर्मों के जो पंथ अलग अलग है, यानी मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, कवि ने हमें यहाँ स्पष्टली बताया है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के जो लोग हैं, और कौन से लोगों की बात की है, यह लोगों की बात की है कि जो वो बाह्य आडंबर कर रहे हैं, धर्म के नाम पर अपना खोखला ज्ञान सभी के अंदर बांट रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके हृदयों में से क्या चला गया है, भावना, दया, प्रेम सब नष्ट हो गए हैं, हिंदू में भी और मुस्लिम में भी। यह कवि ने हमें यहाँ बताया है। वह करे जिबह, जिबह यानी क्या होता है, हलाल, जिबह यानी हलाल। और फिर वहां झटका मारे, झटका मारना, एक ही झटके में सिर को धड़ से अलग करना, यह बताया है। तो क्या कहा है, मुसलमान हम देखते हैं जानवरों को हलाल करते हैं, हलाल करना यानी मार डालना, काट डालना, और हिंदू झटका यानी कि एक ही बार में, एक ही झटके में हमें गले से धड़ को अलग कर देना, मारते हैं। दोनों अपनी अपनी नैतिकता भूल गए हैं, हिंदू और मुस्लिम अपनी जो मानव की जो मेन नैतिकता है वो दोनों भूल गए हैं। यहाँ मुस्लिम हलाल करते हैं, हिंदू एक ही झटके में मार डालते हैं, दोनों ने अपनी नैतिकता छोड़ दी है, यह कवि ने हमें कहा है। फिर क्या कहा है, या बीदी हंसत चलत है, यानी कि ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं। कबीर जी ने यह पद में जो कहा है कि कैसे लोग हैं वो, जो लोग भगवान के नाम पे मूर्ति पूजा करते हैं, पीर है, ओलिया है, जो कुरान पढ़ते हैं, लोगों को अनुयायी बनाते हैं और मृत्यु का भय दिखाते हैं, वो सभी लोग मेरी बात पे हंसते हैं। किसकी, कबीर जी की बात पे हंसते हैं और अपने आप को क्या समझते हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, ऐसा समझते हैं, या समझते नहीं, कहते ही हैं। कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। इसलिए कबीर जी लास्ट पंक्ति में, लास्ट में कह रहे हैं कि अब बताओ भाइयों कि आप ही बताइए कि इनमें कौन पागल है, मैं पागल हूँ या ये लोग पागल हैं जो समाज को गलत रास्ते पे, गलत धर्म को दिखा रहे हैं, ये पागल है कि मैं पागल हूँ। यह कवि हमें बता रहे हैं, यानी कि पूरे काव्य में कवि ने हमें क्या बताया है कि जो समाज में पल रहे हैं ऐसे लोग को, जो धर्म के आडंबर दिखा रहे हैं, धर्म को कुरिवाज में डालते हैं, जो गलत है, परंपराओं के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, ऐसे लोग हमें धर्म तो नहीं दिखा रहे मगर धर्म के नाम पर हमारे साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि रियल में भगवान जो हमें प्राप्त होने वाले हैं, कवि ने यहाँ कहा है, कैसे मिलेंगे, आत्मज्ञान जब हमें होगा, आत्मा की शुद्धि हमारी होगी, मन हमारा शुद्ध होगा, तभी हमें भगवान मिलेगी। क्योंकि आज लोगों को देखा जाए तो उसके पास दया ही नहीं है। आप एक छोटा उदाहरण मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी कि मानो हम सड़क से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में बीच में किसी का एक्सीडेंट होता हुआ देख रहे हैं, बहुत भीड़ जमा हो जाती है, हम भी जाते हैं, देखते हैं, बहुत सारा, कोई आदमी को बहुत लगता है तो क्या बोलते हैं, पहले हमारे मुंह में से कौन सा आवाज निकलता है, बहुत लगा है बेचारे को। मगर हम वहाँ, हमारा मानव धर्म क्या है, हम सब देखने में इतना बिजी होते हैं, रियल में हमारा जो धर्म हमें कहता है कि दूसरों की मदद करो, हेल्प करो, वो मर रहा है, पहले ये काम हमें करना चाहिए कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे मरते हुए बचाना चाहिए। मगर कितने लोग हम देखते हैं कि वहाँ वीडियो बनाते हैं, आदमी मर जाता है मगर उसे मदद नहीं मिलती। तो ये ईश्वर का काम है ना, ऐसा नहीं कि पूजा करो, भगवान टीका लगाओ, तीर्थ स्थान पे घूमो तो ही हमें भगवान मिलेगा। भगवान अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं जिसको बहुत ही जरूरत है, ऐसे आदमी को आप अगर हेल्प करोगे, मदद करोगे, वो जो उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि वो वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मदद करोगे और उसके अगर वो बच जाए तो उसके मुंह में से जो दुआ निकलती है वो भगवान के पास जाती है, बस हमें भगवान मिला है। तो ये करो, हमें कबीर जी यही बताते हैं कि समाज में ऐसे काम करो कि जिससे रियल में भगवान का कार्य हो रहा है, नहीं कि ऐसा कार्य करो कि जिससे समाज अलग वे में जाए। हमें ऐसा काम करना है जिससे समाज सीधा भगवान को, जो यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है, भगवान तीर्थ स्थान पे नहीं मिलेगा,
जहाँ हमने मूर्ति पूजा की है वहां नहीं मिलेगा। भगवान को ढूंढना है तो अपने अंतरात्मा में ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, तो भगवान इजीली हमें मिल जाएगा। ऐसा कवि ने हमें साधु देखो जग बोराना काव्य में बताने का प्रयोजन किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे लगता है यह काव्य में आपको इजीली समझ आया होगा। तो हम नए वीडियो में मिलेंगे नए काव्य के साथ। तब तक सबको बेस्ट लक।